थोड़ी देर दिव्य नाद सुने। वो अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए सर्वप्रथम कोई भी अनुकूल आसन लगाएं जिसमें स्थिर होकर सुखपूर्वक आप ध्यान पर्यंत बैठ सकें। आसन लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें। रीढ़ को सहज रखें। हथेलियों को गोद में रख लें। नेत्रों को बंद रखें और पलकों को सहज करें। अब पूरी देह को अनुभव करें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, चर्म से अस्थि तक, अस्थि से त्वचा तक पूरे शरीर को शांत मना होकर अनुभव करें। पूरी देह को महसूस करें। ये जो दुनिया है, ये जो जगत है, ये जो संसार, ये जो विश्व है, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में, इस जगत में 3 अनादि तत्व हैं जिनका नाम आत्मा, परमात्मा और प्रकृति है। इन तीनों अनादि तत्वों का अपना अपना स्वभाव है। अपने अपने इनके गुण हैं। उन गुणों के विपरीत ये कुछ कर नहीं सकते। अपने स्वभाव के विरुद्ध ये जा नहीं सकते। इनके अंदर जो विकास होता है, जो ह्रास होता है, वो इनके स्वभाव, वो इनके स्वरूप के अंतर्गत है।
तो आइए इन तीनों तत्वों को समझते हुए आगे ध्यान में प्रवेश करेंगे। हमने पीछे त्रेतवाद के प्रकरण में परमात्मा और जीवात्मा पर विचार किया था। परमात्मा के स्वरूप बोधक शब्दों पर, स्वरूप पर और जीवात्मा के स्वरूप बोधक शब्दों के द्वारा जीवात्मा के स्वरूप पर। परमात्मा और जीवात्मा कुछ गुणों में एक जैसे हैं। दोनों निराकार हैं, दोनों चेतन हैं, दोनों अजन्मा हैं, दोनों अनादि हैं, दोनों निराकार निर्विकार हैं, दोनों शाश्वत और सनातन हैं। दोनों में अंतर यह है कि एक सर्वज्ञ और एक अल्पज्ञ, एक महान और एक क्षुद्र है, एक अणु है और एक असीम है। एक का सामर्थ्य अल्प है, दूसरे का सामर्थ्य विशाल है। जो महान है वो परमात्मा है, जिसका सामर्थ्य अल्प है वो जीवात्मा है, वो आत्मा है। स्वरूप से दोनों ही अविकारी हैं, अनादि हैं, सनातन शाश्वत हैं, अपरिणामी हैं, अपरिवर्तनशील है, अमूर्तिमान है, अदृश्य है, प्राकृतिक गुणों से पूर्ण रूप से रहित है। दोनों दिखते नहीं, दोनों पकड़े जा सकते नहीं, दोनों अन्य पदार्थों की तरह त्वचा के स्पर्श में आ नहीं सकते। दोनों को किसी भी प्रकार से चर्म चक्षुओं से या भौतिक पदार्थों से देखा नहीं जा सका, न चखा जा सकता, न सूंघा जा सकता। तो ये दोनों तत्व, चेतन तत्व, तीसरे प्रकृति से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल विपरीत है। प्रकृति इनके विपरीत है। ये दोनों अपरिणामी हैं और प्रकृति परिणामी है, परिवर्तनशील है, सदैव बदलती ही रहती है। परंतु ये भी अनादि है। ये तीनों तत्व सदा से हैं। जिसका आरंभ न हो उसको, जिसकी शुरुआत न हो उसको अनादि कहते हैं। तो तीनों सदा से हैं और प्रकृति विकृत होकर सृष्टि के रूप में परिणत होती है विधाता की, ईश्वर की व्यवस्था से। जैसे हमारी व्यवस्था से, हमारे हाथों से, हमारे द्वारा चीजें नाना रूप, आकार, रंग प्राप्त करती है। आप तीन रंगों को मिलाकर नाना रंग बनाकर उनसे नाना प्रकार की चित्रकारी कर देते हैं। आप तीन खाद्य पेय पदार्थों को मिलाकर उनसे नाना प्रकार की खाने पीने की अलग अलग स्वादिष्ट वस्तुएं बना देते हैं। आप इसी मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, अवकाश, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल आदि चीजों के सहयोग से, उनके आकार से, उनके रंग रूप से भिन्न स्वभाव वाली, भिन्न आकार वाली, विचित्र प्रकार वाली
नई नई चीजें बना देते हैं, क्योंकि प्रकृति से बनी सृष्टि, प्रकृति के स्वभाव में ये चीज है कि वो बदलती है, उसे बदला जा सकता है, उसमें कुछ जोड़ा और उससे कुछ निकाला जा सकता है। उसके जो मूल परमाणु हैं, जिनको सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण कहते हैं, और ये संख्या में अनंत है, ये सदैव एक क्रिया के अंदर निरंतर चलते रहते हैं। जब प्रलय काल होता है, जब सृष्टि अपने मूल अवस्था में होती है, कारण रूप में अर्थात प्रकृति रूप में, उस समय ये तीनों गुण अपने ही अंदर परिणमन कर रहे होते हैं। वो इनकी स्वरूप क्रिया है, स्वरूप प्रवृत्ति है, अपने ही स्वरूप में ये परिणमन करते रहते हैं। लेकिन जब सृष्टि रचना प्रारंभ करते हैं ईश्वर, तो इनमें फिर विरूप प्रक्रिया प्रारंभ होती है, यानी फिर एक दूसरे के अंदर इनका परिभ्रमण प्रारंभ होता है। विधाता के ज्ञान, बल और क्रिया से इनके अंदर गति आती है, क्षोभ उत्पन्न होता है और उससे महतत्व पैदा होता है। महतत्व से फिर अहंकार, अहंकार से फिर 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राओं में फिर क्षोभ होने से 5 स्थूल भूत, 5 स्थूल भूतों में फिर क्षोभ होने से आपसी मिश्रण से ये सारी की सारी दुनिया। इसी प्रकृति से, प्रकृति के विकारों से ये सारी की सारी दुनिया बनी। जिधर भी दृष्टि जाती, उधर केवल प्रकृति से बनी ये विविधाकार विचित्र संसार ही दिखाई देता है। ये सृष्टि, ये जगती ही दिखाई देती। जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी वस्तुएं हैं, वो सब प्राकृतिक हैं, प्रकृति से निर्मित है। ये चांद, सूरज, धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु, ये बड़े बड़े समुद्र, पहाड़, पर्वत, वृक्ष, लताएं, नदियां, झरने, बादल, वर्षा, ये सब, और सारे शरीर, मनुष्यों के शरीर, पशुओं के शरीर, पक्षियों के, कृमि कीट पतंगों के, घर की सारी चीजें, मकान, दीवारें, घर के सारे बर्तन, वस्त्र, सारी छोटी मोटी चीजें, कूलर, फ्रिज, पंखे, गाड़ी, मोटर, कार, बस, ट्रेनें, वायुयान, पानी के जहाज, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, बकरी, भेड़, सिंह, सब कुछ, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, सब, सर्वत्र यदि कोई चीज दिखाई दे रही है, तो वो प्रकृति के विकृत होकर बनने वाली सृष्टि, जो सर्वत्र दिखाई दे रही है। हमने मकान बनाया है, हमने घर की काम में आने वाली सारी चीजें बनाई है, लेकिन हमने मकान की मिट्टी,
जंगले, किवाड़, बारसोत का लोहा, लकड़ी नहीं बनाई। हमने जल, अग्नि, वायु के मेल से नाना चीजें बनाई हैं। अन्य चीजों में बदलाव किया है, लेकिन इनको हमने नहीं बनाया। हमने आंखों से दिखाई देने वाली जितनी भी चीजें हैं जो मनुष्य के हाथों से नहीं बनी, उनमें कुछ भी नहीं बनाया। तो अपनी दृष्टि को व्यापक करें। आत्मा और परमात्मा का चिंतन तो हमने पीछे किया, आज प्रकृति का दर्शन करें। पहले प्रकृति के मूर्त रूप का दर्शन करें। जो चीज दिखाई दे रही है उसको पकड़ के उसके सूक्ष्म स्वरूप तक पहुंचा जा सकता है। उसके स्थूल विकार को, स्थूल स्वरूप को पकड़ के उसके सूक्ष्म स्वरूप तक पहुंचा जा सकता है। जैसे एक बया, चिड़िया, एक पक्षी छोटे छोटे तिनकों को इकट्ठा करके एक बड़ा घोंसला बना देता है। जैसे दीमक का एक कीड़ा मिट्टी को अपने डंक से गड़ गड़ कर पूरा दीमक का एक उठा हुआ गुंबक बना देता है। जैसे चूहा कुतर कुतर कर एक लंबा गहरा बिल बना देता है मिट्टी को निकाल निकाल कर। जैसे एक लकड़बग्गा, एक पक्षी अपनी चोंच से काट काट कर पेड़ के अंदर भी एक कोठर, एक गड्ढा करके अपना घोंसला बना देता है। जैसे एक जुलाहा रुई को लेकर, कपास को लेकर, कपास के तंतुओं से धागे बना देता है और धागे के ताने बाने से एक स्थूल दूर से दिखाई देने वाला वस्त्र बना देता है। जैसे एक वैद्य वृक्ष और पौधों के रूप में औषधियों को तोड़कर, सुखाकर, उनको कूट पीस करके, फिर उनको अग्नि में भस्म करके उनको सूक्ष्म रूप दे देता है और फिर उनकी औषधि, उनका अवलेह बनाकर उन्हें स्थूल रूप दे देता है। जैसे कंक्रीट, बालू, रेत, सीमेंट, इन सबको इकट्ठा करके दूर से दिखाई देने वाला स्थूलाकार एक बड़ा भवन बना देता है। तो छोटी छोटी चीजों से छोटे छोटे सूक्ष्म रूप वाले प्राकृतिक, मिट्टी से, पत्थर के कंक्रीटों से धीरे धीरे ऐसी चीजें बनती जो दूर से दिखाई देने लगती। ये दूर से दिखाई देने वाली चीजों को, जो निकट से दिखाई दे रही है, इन चीजों को जब तोड़ते जाएंगे बुद्धि से, हाथों से नहीं, ध्यान में चीजों को बुद्धि से ही तोड़ा जाता है और तोड़ते जाएंगे तो धीरे धीरे उसी स्थिति में वो पहुंचती जाएंगी जिस स्थिति से वो धीरे धीरे करके
वर्तमान स्थूल स्वरूप में आइए। ध्यान की जो एकाग्रता है, इस एकाग्रता से जब पदार्थ का इस प्रकार से विश्लेषण और पदार्थ के इस प्रकार से स्थूल रूप को और स्थूल रूप से फिर सूक्ष्म रूप को और फिर सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप को जब अपने चिंतन का विषय बनाया जाता है, तो उस पदार्थ का धीरे धीरे स्वरूप समझ में आता है। और उसके स्थूल रूप में जो आसक्ति मनुष्य की होती है, वो आसक्ति धीरे धीरे टूटती जाती। कब टूटती है? जब उसके दिमाग में, उसके चित्त में, उसके संस्कारों में इस प्रयोग से बने संस्कार इतने स्थूल, इतने मूर्त, इतने अधिक हो जाते हैं कि उसकी बुद्धि पर इतना प्रभाव डालते हैं कि जो पहले से जो स्थूल वस्तु का आकर्षण उसके दिमाग में बैठा है, वो टूटने लगता है। भगवान जल के, पृथ्वी के, अग्नि के, वायु के, आकाश के, इन पांचों भूतों के आपसी संयोग से ये सारी की सारी दुनिया की सारी चीजें बना रहा है। मनुष्यों के शरीर बना रहा है। यदि मनुष्य के शरीर में यदि कहीं से चमड़ी का एक दाना काट लिया जाए और उस एक दाने में भी देखा जाए तो उसमें पानी भी मिलेगा, उसमें मिट्टी भी मिलेगी, उसके अंदर अग्नि भी मिलेगी, उसके अंदर वायु भी मिलेगी, उसके अंदर आकाश भी मिलेगा। जिस वस्तु में गंध है उसके अंदर मिट्टी है, उसके अंदर पृथ्वी है। जिस वस्तु के अंदर जुड़ाव है, लोच है, कई सारे कण, सूक्ष्म कण एक दूसरे कण से गुथे हैं, जुड़े हैं, चिपके हैं, वहां जल है। जिस वस्तु के अंदर रूप है, रंग है, दिखाई दे रही है, उसमें अग्नि तत्व है। जिस वस्तु का स्पर्श होता है, छू सकते हैं उसे हम, दिखाई देने वाली तो छूने में आ जाएगी, उसे छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उस वस्तु में वायु तत्व भी है। उसके सहयोग के बिना वो बन नहीं सकती। और जहां ये सब है वहां अवकाश, स्पेस उस कण के अंदर तो है ही। तो एक आटे के कण में भी ये चीज है। तो मनुष्य के सारे शरीर में ही पांचों भूत हैं। तो पांचों भूतों से ही नए नए शरीर बने, सभी प्राणियों के। व्यवस्था पीछे बनाने वाले की। संसार में जो मनुष्य के हाथों से नहीं बना, वो सब परमात्मा की व्यवस्था के हाथों से बना है। और जो परमात्मा के हाथों से, परमात्मा की व्यवस्था और नियमों से जो कुछ बना है, उसी से ही फिर और कुछ नया उन पदार्थों से बना है। जैसे मनुष्य का शरीर, दिमाग, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतकरण, बहिष्करण, सारा शरीर, सारी ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब कुछ परमात्मा ने बनाया है। बनाया सब कुछ प्रकृति से है, लेकिन दिमाग, ज्ञान उसमें परमात्मा का है। चीजों को मिलाने का जो अनुपात है वो परमात्मा का है।
शरीर की कौन सी वस्तु प्रकृति में कितने विकार से उत्पन्न होगी, इसके पीछे जो संज्ञान है, इसके पीछे जो अद्भुत ज्ञान है, वो विधाता का है। तो इस जोरी पूरी जगती को अपने ध्यान का विषय बनाना है। शरीर अपना हो, बच्चों का हो, पत्नी का हो, पति का हो, मित्र का हो, नौकर का हो, पेड़ का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, कृमि का हो, कीट पतंग का हो, किसी का भी हो, मकान हो, दुकान हो, रेल हो, कार मोटर संसाधन हो, चाकू हो, लकड़ी का बेलन हो, बाल्टी हो, फर्श हो, कपड़े हो, लोहे की वस्तुएं हो, कुछ भी हो, जो भी आपके दिमाग में आता है, हर चीज को अपने चिंतन का विषय बनाना है कि आखिर प्रकृति से बनी ये सृष्टि क्या है। सागर पर आपका ध्यान जाना चाहिए, पर्वतों पर आपका ध्यान जाना चाहिए, चांद सितारों पर आपका ध्यान जाना चाहिए, सूरज पर, उसके प्रकाश पर, उसकी प्रभा पर, उस उषा पर और किरणों पर आपका ध्यान जाना चाहिए। पेड़ पौधों पर, उनके फूलों पर, उनकी सुगंधों पर, सब पर आपका ध्यान जाना। जो जो मूल प्रकृति से विकृत होकर सृष्टि रूप में जो जो पदार्थ विधाता की व्यवस्था से और मनुष्य के प्रयासों से बना है, उन सबको, आत्मा और परमात्मा को हमने पहले समझा। अब प्रकृति पर सारा अपना चिंतन, अपना ध्यान ध्यान केंद्रित करना है। उसके लिए अपने आप को शांत करें। धीरे धीरे बाहर से भीतर श्वास लें, उसे अनुभव करें। लेते जाएं और अनुभव करते जाएं और पूरे शरीर को श्वास लेते हुए अनुभव करते हुए अनुभव करें। श्वास को अनुभव करते हुए, श्वास के लेने से जो देह पूरी प्रभावित हो रही है, पूरे शरीर को अनुभव करें। सिर से पांव, पांव से सिर तक, त्वचा से अस्थि तक, अस्थि से त्वचा तक। फिर प्रश्वास को भीतर से बाहर निकालते हुए पूरी देह को अनुभव करें। तीन चार बार इसे करें और गहराई से करें, पूरी एकाग्रता के साथ, शांत मना होकर, सावधान, सतर्क, जागरूक होकर करें, अनुभव के साथ करें। सबसे बड़ा ज्ञान अनुभव का ज्ञान है। अब आपको दिव्य नाद सुनाई देने लगा होगा, उसे भी सुने। भृकुटी में दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगा होगा, उसे भी देखें। पूरी देह, पूरा शरीर प्रतिमावत
बाहर से स्थिर दिखाई अनुभव में आ रहा होगा, उसे महसूस करें। अब श्वास प्रश्वास को सहज कर दें। और अपने जो स्मृति कोश में जो जगत के परिदृश्य जो आपने अब तक इस जीवन में देखे, ऐसा कुछ नहीं शायद जो आपने नहीं देखा हो। सागर, समुद्र, पर्वत, पहाड़, जंगल, वन, उपवन, सब कुछ, झरने, नदियां, सरिताएं, सब कुछ जो नहीं देखा, जो देखा है, इसके आधार पर उनकी कल्पना करी जा सकती। तो अपने घर से, अपने शरीर से ही प्रकृति के विकृत सृष्टि रूप को, जगत रूप को, संसार रूप को ज्ञान चक्षुओं से ध्यान के द्वारा देखना है और देखते हुए समझते जाना है एकाग्रता पूर्वक, ताकि इसके संस्कार बने। और जब आप चिंतन करें तो तीनों तत्व आपको अलग अलग प्रतीत हो, ज्ञान के चक्षु से, ज्ञान की दृष्टि से। ये जो अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता है, यही जड़ और चेतन को अलग करता है। इसी से ही आगे जाकर विवेक ख्याति उत्पन्न होती है। शुद्ध ज्ञान प्रारंभ करें। अब मैं मौन होता हूं। 15 मिनट आप केवल प्रकृति से बने विकृत पदार्थों पर चिंतन करें और इन्हें समझें, अपने शरीर से लेकर दूसरों के शरीरों से लेकर मनुष्यों के, पशुओं, पक्षियों, कृमि, कीट, पतंगों, सबके और बाकी सब वस्तुओं से, प्रकृति से बने इस जगत को ध्यान के द्वारा जानने का, समझने का प्रयास करें। ओ, जहां मन में इच्छा हो वहां प्रभु का नाम आप ले सकते, मानसिक रूप से। और जिस जिस वस्तु को देखेंगे, हर वस्तु उसी की व्यवस्था और उसी के सामर्थ्य से बनी, ये अपने आप वहां उस वस्तु के अंदर से ही आवाज आएगी, उसकी रचना से ही। प्रारंभ करें। ओ।
ओम। ओम। अब अपने चिंतन को धीरे धीरे पूरे चिंतन के बारे में विचार करें, उसे समझें और उसको मानस पटल पर स्मृति कोश में जमा करें, सुरक्षित करें। पूरे चिंतन पर एक बार सिंहावलोकन करें, पूरे चिंतन पर एक बार दृष्टिपात करें। तदुपरांत भगवान का धन्यवाद करें, इस पूरे चिंतन को ध्यान में रखते हुए। जिस प्रकृति से बनी सृष्टि का आपने चिंतन किया, ध्यान किया, उस सब से भगवान जुड़े हैं। सबकी ओट में, सब वस्तुओं के अंदर जो महिमा है वो विधाता की। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, हृदय से करें। भगवान का धन्यवाद करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता और आदर व्यक्त करते हुए अपनी अंतर जागरूकता को धीरे धीरे देह के ऊपर, देह के बाहर, शरीर के अंग प्रत्यंगों में, मांसपेशियों में ले आए। तदुपरांत दोनों हाथों की उंगलियों में सूक्ष्म क्रिया हलचल करते हुए दोनों हाथों को उठाकर दोनों हथेलियों में परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से फिर पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। तदुपरांत उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए ध्यान के ज्ञान के साथ धीरे धीरे भीतर से बाहर आ जाए। ओम। अब आप संक्षेप में अपना अनुभव बताएंगे और अनुभव में ये बताना है कि चिंतन में आपका मन चल पाया क्या। एक होता है चिंतन के अंदर जिस भी विषय को लिया तो उस विषय के अंदर तीव्रता से मन काम कर रहा है, अच्छे से मन काम कर रहा है, संतुष्टि आपको करा रहा है कि हाँ, एक आपने जैसे एक मिट्टी के बने पात्र को लिया, दीपक को लिया, एक मिट्टी के घड़े को लिया कि मिट्टी से ये घड़ा बना, लोहे से ये लोहे की वस्तु बनी, स्टील से ये स्टील की गागर बनी, सोने से ये सोने का आभूषण बना। ठीक है, ऐसे ही पांचों भूतों से ये बीज वृक्ष बना, फिर इस वृक्ष से ये फल बना। ऐसे आपने जो भी विचारा हो कि तंतु से धागा बना, धागे से फिर वस्त्र बना,
ईंट मिट्टी बजरी रोड़ी से मकान बना। तो जो भी विचारा हो, क्या आपका चिंतन स्पष्ट रहा? आपका मन गति पकड़ पाया? आपके अंतःकरण ने आपकी मदद करी चीजों को ठीक से समझाने में सहयोग किया, या दिमाग चल ही नहीं पाया अभी? ये आपको बताना है।